जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैं बताऊंगी आपको कि क्यों मनाते हैं हम कृष्ण जन्माष्टमी। हर हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी आती है और सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं ये त्योहार, चलिए जानते हैं। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते और सुनाते हैं, जो इस प्रकार है, थोड़ी सी सुनिए। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताती पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उदित हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 बच्चों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसी में अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनाती अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूपे में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह कृष्ण की जन्म की कथा थी। जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, कृष्ण मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं और कृष्ण की झांकियां सजाते हैं। मध्य रात्रि में जब कृष्ण का जन्म हुआ था, भक्त पूजा करते हैं और प्रसाद पवित्र भोजन का आदान प्रदान करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत है और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। आगे चल के महाभारत हुई और महाभारत में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही गीता बनी। चलिए गीता के कुछ संवाद बताते हैं जिसमें जीवन की हर उलझन का समाधान है। कृष्ण के जीवन के 4 संवाद, इनमें हर समस्याओं का हल है। याद रखो, सिर्फ कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव,
मैंने अपने ही गुरुवर, पितामह, भ्राता और मित्र सामने खड़े हैं, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ऐसे युद्ध से क्या लाभ जिसमें अपना ही नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह मोह और करुणा के आवरण में छिपी दुर्बलता है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, जिसका अंत होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। अर्जुन, हे कैसा, क्या यह पाप नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य में विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है। क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध में भाग लेना, न्याय के लिए युद्ध त्यागना धर्म त्याग है। अर्जुन, किंतु मन स्थिर कैसे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, समतत्व योग को अपनाओ, सफलता और असफलता में समान रहो, कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। मैं इसी सृष्टि का नियंता हूँ, सब कुछ मुझ में स्थित है, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। अर्जुन, फिर अर्जुन बोलते हैं, हे गोविंद, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं अपने कर्तव्य के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, याद रखो पार्थ, तुम्हारा अधिकतर केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो और अकर्मण्यता से अशक्त मत हो। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। वास्तव में यही सबसे बड़ा जीवन मंत्र है जो आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का दूसरा संवाद, जीवन तो सभी को चुनौतियां देता है, अन्याय सहने का अर्थ यह नहीं है कि हम अधर्म का मार्ग चुन लें। जब कर्ण को वास्तविकता का परिचय मिला। श्री कृष्ण, कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, पांडव के श्रेष्ठ भाई, इस अधिकार से तुम हस्तिनापुर के राजा बनो। दुर्योधन को छोड़ धर्म का साथ दो। युधिष्ठिर को राज्य की इच्छा नहीं है, सत्य जान वे तुम्हें राजा मान लेंगे। कर्ण, प्रभु, आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु जो स्नेह और सम्मान दुर्योधन ने मुझे दिया वह कोई और न दे सकता। वह मेरे कुल को नहीं देखता, केवल मेरी वीरता को देखता है। अब जब पूरा राज्य, सम्मान और संवाद सामने खड़ा है तो क्या मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूं? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, पांडवों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। युद्ध होगा और अधर्म पराजित होगा। यदि तुम दुर्योधन के साथ रहोगे तो उसके विनाश के भागी बनोगे। दूसरा संवाद यह है, जब युद्ध में कर्ण का रथ धरती में धंसा और अर्जुन ने गांडीव उठाई तो कर्ण बोलते हैं, अर्जुन, जो हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, जिसके बाण, कवच और आयुध नष्ट हो गए हो, ऐसे पुरुष पर सूरवीर प्रहार नहीं करते। तुम युद्ध के धर्म को जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब तुम्हें धर्म का विचार नहीं आया? जब छल से युधिष्ठिर को हराया, तुमने निहत्थे अभिमन्यु को मारा, तब धर्म कहाँ था? जब धर्म नहीं था तो आज तालू सुखाने से क्या लाभ? इससे यह सीख मिलती है हमको कि कर्ण के जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन सभी को चुनौतियां देता है। कर्ण को भी मिली, लेकिन अन्याय सहने का अर्थ यह नहीं है कि हम अधर्म का मार्ग चुन लें। तीसरा संवाद है कृष्ण द्रौपदी का संवाद। जो आपके अपमान को अपना अपमान समझे वही सच्चा मित्र है, उनका संकल्प ही वास्तविक ताकत है। वन पर्व था। चीरहरण के बाद जब द्रौपदी और कृष्ण पहली बार आमने सामने आए थे। द्रौपदी, मधुसूदन, मेरे लिए अब ना पति है, न पुत्र, न बांधव, न भाई, न पिता और ना ही आप। जब मेरा अपमान हुआ, मुझे भरी सभा में घसीटा गया। जिन्होंने दुर्योधन और दुशासन की नीचता का चुपचाप सह लिया, वो मेरे कौन है? कर्ण ने मेरी हंसी उड़ाई, उसका कटाक्ष आज तक मेरे हृदय में चुभता है। श्री कृष्ण करुणा और दृढ़ता के साथ, सखी, जिन पर तुम क्रोध हो वो वे भी अपनी स्त्रियों को वीर पतियों की मृत्यु पर रोते हुए देखेंगे। अर्जुन के वाणों से रक्त रंजित हो भूमि पर गिरेंगे। तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे आकाश फट जाए, हिमालय टूट जाए, पृथ्वी बिखर जाए, यह समुद्र सूख जाए, मेरी प्रतिज्ञा असत्य नहीं होगी, यह मेरा वचन है। इससे हमको यह सीख मिलती है
जब जीवन में चुनौतियां हो तब सच्चे मित्र का साथ आपके लिए किया गया उसका संकल्प ही वास्तविक ताकत बनता है। चौथा संवाद है कृष्ण सुदामा संवाद। धन और वस्त्रों से नहीं, हृदय से, पवित्रता से मनुष्य महान बनता है और यही सर्वोच्च भाव है। श्रीमद् भगवद गीता पुराण में जब गरीब सुदामा अपने मित्र से मिलने भव्यता से भरपूर द्वारका पहुंचा, श्री कृष्ण, हे ज्येष्ठ ब्राह्मण, क्या लाए हो मेरे लिए? इतने प्रिय मित्र आने से मेरा घर तो धन्य हो गया। यह मुझे किसी मधुर स्वप्न जैसा लग रहा है। सुदामा संकोच से, कान्हा, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, बस मुट्ठी भर चिवड़ा है जो मेरी पत्नी ने प्रेम से भेजा है। श्री कृष्ण, अरे सखा, यह तो अमूल्य है, तुम्हारा प्रेम सबसे बड़ा उपहार है। सुदामा, परंतु कृष्ण, मैं तो गरीब हूँ, बच्चों के पास भरपेट भोजन भी नहीं। श्री कृष्ण, सुदामा, धन और वस्त्र से नहीं, हृदय से, पवित्रता से मनुष्य महान बनता है। तुम्हारा जीवन त्याग और संतोष का उदाहरण है। सुदामा, पर मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, सखा, प्रेम में देने और लेने का हिसाब नहीं होता। आज तुमने जो प्रेम दिया है वह मेरे लिए स्वर्ण रत्नों से भी बढ़कर है। फिर सुदामा बोलते हैं, 2 दिन तक कृष्ण के साथ रहे लेकिन कुछ मांग न सके। जब लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके मित्र ने उन्हें 2 लोकों की संपत्ति दे दी है। इससे यह सीख मिलती है हमें, मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें समानता होती है, ऊंच नीच नहीं होती। धन से नहीं, हृदय से मनुष्य महान बनता है और यही सर्वोच्च भाव थे। तो ये थे कुछ गीता के संवाद और आपको काफी अच्छे लगे होंगे। राधे राधे दोस्तों।